दायरे में उतार चढ़ाव की क्या है वजह और इससे कैसे देखना है? इस बीच कच्चा तेल $89 के आसपास पहुंच रहा है। क्या इससे डरने की जरूरत है या इग्नोर करें? 24,300 के ऊपर बंद होने की कोशिश करेगा निफ्टी, कर पाएगा या नहीं? बैंक निफ्टी लेकिन कमज़ोर क्यों है और क्या ये दबाव बनाएगा? आखिरी घंटे में ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या रिकवरी की उम्मीद करके एक बढ़िया क्लोजिंग के बारे में सोचें या फिर आ सकता है दबाव जो सुबह दिखा था। ऐसे में अगर दबाव आता है तो सपोर्ट कहाँ है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए और ऊपर में रुकावट की रेंज क्या है वो भी जानेंगे। और क्लोजिंग किसके लिहाज से कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, किस लेवल के ऊपर बंद हो तो आपको मजा ही आ जाए। वायदा कारोबार का एक डेटा जो आपको ध्यान में रखना है जरूरी। ओके, चलिए, तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर अगले 1.5 घंटे हम फोकस करेंगे। लेकिन सर, इतना उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, उतार चढ़ाव में वजह है कुछ चीजें अच्छी और कुछ चीजें खराब है, कम अच्छी है। अच्छा, जो अच्छी है उसकी बात करते हैं और पहले उसकी क्यों कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर वक्त लाइफ में पॉजिटिविटी भी ठीक नहीं है, उसका एक लॉजिक और रीजन भी होता है। आज खुले काम डे लो पर एक झटका दिया और वहां से रिकवरी आ गई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ ही होगा तभी हम रिकवर हुए। तो इस रिकवरी की वजह क्या है? इस रिकवरी की एकमात्र बड़ी वजह है कि कल सीरीज के पहले दिन एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने खरीदारी की और जमकर खरीदारी की है। एफआईज की खरीदारी तो आपने देखी है, कैश और फ्यूचर्स मिला के पूरी 8,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। इससे बाजार को सपोर्ट मिला है, तो सुबह का इनिशियल सपोर्ट वहां से। इसके अलावा संकेत अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे, बहुत मजबूती के नहीं मिलेंगे आपको। अमेरिका ज़्यादातर संकेत नेगेटिव। अमेरिका ईरान के बीच में तनाव बढ़ा है। 6 दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे पे हमले किए। कच्चा तेल चढ़ते चढ़ते अब $89 के आसपास आ चुका है। अभी 88-70 मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, 89 के बेहद करीब है, बिल्कुल वही है, देख लीजिए। रुपए में अच्छा, क्रूड की रिकवरी से बैंक और रेट सेंसिटिव शेयरों में बिकवा लिए। एक ऑटो छोड़ दें, इसके अलावा आज रियल एस्टेट सबसे टॉप लूजिंग सेक्टर है। बैंक निफ्टी को लगातार नीचे खींचने की कोशिश करा, ये तो फिर भी अभी थोड़ा ठीक हुआ। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लाइए, सुबह से तो बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर होता दिख रहा था। एक बार तो आपने देखा 56,750 के आसपास भी पहुंचा। 250 पॉइंट की रिकवरी के बावजूद ये हाल है, करेक्ट। रुपए की तेजी पर भी 3 दिन से जो मजबूत था आज थोड़ा ब्रेक लगा। 8-1% देखा था मैंने, कमज़ोर है, 4 पैसे नीचे, 4 पैसे नीचे। विक्स में 2.5-3%, 4% की हल्की रिकवरी आई है, वो भी बाजार के लिए अच्छी नहीं। ग्लोबल मार्केट्स का माहौल कमजोरी का था, अब मिला जुला है। एशिया में कुछ कमजोरी है। अब डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा ऊपर होते दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट वापस करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में भी आता हुआ लौटता हुआ दिख रहा है। और नेचुरली 1150 डाउ गिरेंगे, 450 नैस्डैक पे गिरेंगे, तो थोड़ी रिकवरी तो आ सकती है। ऐसा तो है नहीं कोई इतने बड़े बाजार में ताला लग जाएगा, बंद हो जाएंगे, तो वो रिकवरी भी है। तो मिले जुले संकेत है और यही वजह है कि दोनों तरफ ट्रेड आपको बाजार में होता दिख रहा है। एक्चुअली आज का जो ट्रेडिंग पैटर्न है ना, वो लो कॉन्फिडेंस लो कन्विक्शन वाला है। तो हो क्या रहा है ना कि जिन लोगों को थोड़ा सा आगे का सोच के खरीदारी करनी है, यानी कि जो आज और कल के लिए नहीं खरीद रहे हैं या 1-2 दिन के लिए नहीं खरीद रहे हैं, उनको खरीदना है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ज़्यादातर मैक्रो फैक्टर्स ठीक हैं, रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, धीमे धीमे युद्ध तो खत्म होना ही है। कच्चा तेल भी देखो घटना होता तो जल्दी से आ जाता है। तो जो मैक्रो पिक्चर देख के खरीदना चाहते हैं उनकी खरीदारी है। लेकिन जो माइक्रो पिक्चर रोज का देख के करते हैं उनसे खरीदा नहीं जा रहा, उनसे बेचा जा रहा है। क्योंकि उनको दिख रहा है साफ, अरे क्रूड 89 हो गया, 90-91 होते डर लगेगा। सो शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू के बीच में आज कश्मकश चल रही, थोड़ी सी खींचातानी, रस्साकशी, टकराव, वट एवर। इसका और बढ़िया नाम अगर आपको कोई चाहिए, हाँ, वो मतलब आप जनरल न्यूज़ चैनल देखिएगा, शाम को जो भी चर्चाएं होती हैं उनमें ऐसे बहुत बढ़िया नाम मिलेंगे आपको, है ना। तो उसमें पता चल जाएगा कि इसके लिए सबसे बढ़िया नाम क्या है। बुलर वर्सेज आपस में टकरा रहे तो उसके लिए बढ़िया नाम वहाँ से मिल जाता है आपको, है ना। जंग और क्या क्या ऐसा होता है ना, एकदम उस तरह वाले नाम बढ़िया बढ़िया मिलेंगे। तो ये सब चल रहा है और क्या है मार्केट में, बस ठीक है। तो फिर स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? मतलब किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब आपको स्ट्रैटेजी बनानी है? ध्यान में तो एक ही फैक्टर, मूड तो अपना एक ही चीज बनाता है, बिगाड़ता है, वो है क्रूड। क्रूड से ही बनता बिगड़ता है मूड। वाह वाह, ओके। तो क्रूड अगर $90 के ऊपर निकलेगा तो साइकोलॉजिकल असर आएगा। जैसे 100 के ऊपर निकलने पर ऐसा लगता है अरे 100 हो गया, फिर ऐसे लगा अरे 90 हो गया यार, वैसा वो वाली फीलिंग आएगी। 89 और 90 में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही डॉलर, लेकिन साइकोलॉजिकल फर्क तो पड़ता है। देखो कुछ भी बोलो, ठीक है। तो पहले क्रूड। वैसे जो रिकवरी आई थी बीच में खबरें चल रही थी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि शायद कोई वापस से बातचीत की संभावनाएं चल रही है, वो कितनी सही गलत है भगवान जाने। लेकिन क्या होता है, कोई खबर आती है, मार्केट रिकवर हो जाती है, तो आपको ये लगता है अरे अच्छा, इसका मतलब खबर सही होगी। तो हम ऐसी अनऑफिशियल जो जिसको क्या कहना चाहिए, जिनकी पुष्टि ना हो सके, वैसी खबरों पर सिर्फ इसलिए कि मार्केट रिएक्शन दे दे, वो चलाने का मतलब नहीं है। तो पहली चीज़ तो क्रूड है। दूसरी चीज़ है पुट कॉल रेशियो 1.25 पर है। अलार्मिंग तो नहीं है, खतरा भी नहीं है, लेकिन हायर साइड पर जरूर है। अगर थोड़ा सा और बढ़कर ये पुट कॉल रेशियो आपका ऊपर आ जाए
1.45 1.5 के ऊपर या उसके आसपास, तो थोड़ा सा आपकी तेजी पर ब्रेक लगा सकता है। अब ऐसे में निफ्टी के लिए जो ऊपर की रेंज है वो भी 24,300 265 365 की है, यहाँ पर इसको रुकना चाहिए। और उसकी वजह भी है कि 17 जुलाई का हाई अपना यही है 24,367 और उस दिन का क्लोजिंग था 24,334। तो 335 365 की रेंज आपके लिए रुकावट की रेंज है। 24,265 से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि पिछले हफ्ते 2 बार आपने यहीं पर हाई बनाया, कल भी यही इसी के आसपास हाई बनाया था 285 पे। तो आज भी आप देखिए ज़्यादातर वक्त 24,265 275 85 की रेंज में बिता रहे हैं निफ्टी पर हम। तो ये एक रुकावट की रेंज है। ऐसे में वेट एंड वॉच में रहना ज़्यादा बेहतर है। आज की क्लोजिंग देखेंगे ना, हाँ क्लोजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए मैं कहूँगा 2:30 बजे और 3:20 की स्टडी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस समय किन लेवल्स के हिसाब से होते हैं वो देखना जरूरी है। अगर किसी भी वजह से शॉर्ट कवरिंग आ जाए आखिरी मिनटों में डाउ वगैरह को देख के, या क्रूड थोड़ा $2-3 नीचे होकर 85 पे आ जाए तो, और 24,375 के ऊपर आप बंद होने के संकेत देखें तो भरपूर खरीदारी करने का मौका बनेगा। या फिर क्रूड ही लुढ़कता हुआ नीचे $85 पे आ जाए तब भी आप बढ़िया तेजी कर पाएंगे। दोनों में से कुछ भी हो जाए या दोनों साथ में हो जाए। अब तक स्क्रीन पे थोड़ा खरीदारी का सपोर्ट नीचे से दिख रहा है, पार करने में मुश्किल आ रही है, लेकिन गिरने से इनकार भी कर रहा है। अब यही कि आखिरी घंटे में कौन भारी पड़ता है, कॉन्फिडेंस तेजी का या डर क्रूड के बढ़ने का, वो आपको पता चलेगा। इसलिए आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी 3:30 तक, और कल सुबह 9:15 बजे जब हम खुलेंगे आज के डेटा इंपॉर्टेंट होंगे। किसने खरीदा किसने बेचा, हुज डन इट, है ना। तेजी किसने की, अगर स्क्रीन पर मजबूत होकर बंद हुआ है या अगर कमज़ोर होकर बंद हुआ तो क्या फिर एक दिन बाद एफआईज बेच गए। इसलिए आज सुबह काफ़ी तक एफआईज का लिटमस टेस्ट आज है। यस, शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स वालों के बीच में जो टकराव चल रहा है उसका नतीजा आज 3:30 बजे देखते हैं। ठीक है। बट मीनवाइल अगले 1-1.25 घंटे के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? 24,050 24,175 रहेगा सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट, टूटेगा नहीं आसानी से। 56,600 56,750 बैंक निफ्टी पर। 24,335 24,425 रुकावट की ऊपरी रेंज, 57,300 57,500 ये ऐसी ही रेंज बैंक निफ्टी की लेकर चले। 24,125 और 56,950 के ऊपर जब तक बंद हो रहा है, नीचे के लेवल याद रहे, लेकिन इसके ऊपर अगर आप बंद हो रहे हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं, भले थोड़ा घट के बंद हो जाए। 57,200 पे बंद हुए आप, 250 पॉइंट नीचे तक भी बंद हो बैंक निफ्टी में तो टेंशन नहीं है। 24,250 पे बंद हुए निफ्टी पे, 125 पॉइंट नीचे भी बंद हो तो टेंशन नहीं, क्योंकि ये लेवल जब तक इसके ऊपर बंद हो रहे हैं आपका ट्रेंड ठीक है। 24,300 के ऊपर बंद हो जाए, 57,325 के ऊपर बंद हो जाए तो तेजी और बढ़ने की संभावना बनेगी। कल के हाइस के ऊपर आप बंद होंगे। 23,950 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है, 56,600 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होना, तो ही खतरा बढ़ेगा, रिस्क तभी बढ़ेगी। तब तक आप न्यूट्रल हैं, कोई टेंशन वाली खास बात नहीं। ओके, सो इस मार्केट में अगर मुझे स्टॉक्स पे फोकस करना है तो ब्रॉडर मार्केट्स और रिजल्ट्स पे फोकस करना चाहिए आइडियली? बिल्कुल करना चाहिए, और वहीं पर आपके लिए बड़े मुंह है, बड़ा पैसा है। आप देखिए ना एक एक करके क्या स्टॉक्स जबरदस्त सेक्शन में आ रहे हैं। तो मैं आपके सामने रिजल्ट रिव्यू रख दूं अगर आपके पास वो हो तो। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल रिजल्ट रिव्यू।